नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि इस समय आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती काफी चर्चाओं में है। काफी लोग अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से कुछ सवाल थे कि भाई इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और इसमें आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं या नहीं। तो आज हमारे साथ हैं संदीप जी, जो कि प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। तो संदीप जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो आईएएस पीसीएस वाली जो धारणा है कि आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, तो आपकी स्कूल की जो टाइमिंग है वो क्या होती है? जी सर, जैसे गर्मियों के सीजन चल रहा है तो 7 बजे से सर 1 बजे तक होती है। 7 बजे से 1 बजे तक? और फिर अक्टूबर में सर इसकी टाइमिंग बदल जाती है। 9 बजे से लेकर के फिर 3 बजे तक हो जाती है सर। 9 से 3। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पास फर्दर स्टडी वगैरह करने के लिए समय मिल जाता है ना बाद में? जी सर, पर्याप्त समय रहता है सर। अच्छा, तो आप भी कर रहे होंगे अब तैयारी वगैरह? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग के बारे में आपने बताया। अब ये बताइए कि जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तो आपका वर्कलोड कैसा रहता है, कितना काम रहता है और कितनी क्लासेस आपको पढ़ानी पड़ती हैं? जी सर, पूरे 7 पीरियड रहते हैं तो वो पूरे क्लास चलती है टाइम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब क्लासेस तो आपकी रेगुलर ही रहती हैं, एक के बाद दूसरी? जी सर, हाँ कंटिन्यू रहती हैं सर। अच्छा। और सैलरी इसके अंदर कितनी बनती है आपकी? सर 42 ग्रेड पे है इस समय हम सर। 40 एबव पाते हैं। कितने पाते हैं आप? 40,000? 40 के बाद सर। जी सर। 40 के एबव पाते हैं। अच्छा, इसमें कई लोग अभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें गृह जनपद मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके समय किस तरीके से इसका अलॉटमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट का? सर हम लोगों के समय में पूरा होम डिस्ट्रिक्ट का ही प्रेफरेंस था सर। अच्छा। सीधा सीधा मिल जाता था सर। तो कौन सी ईयर में हुई थी आपकी यहाँ पर नियुक्ति? सन 2016 में सर। 2016 में। अच्छा, इस बार आपने देखा होगा कि पूरे स्टेट वाइज एक तरीके से जो है वो कट ऑफ बनेगी, है ना? जी सर, जी सर। तो क्या लगता है आपको कि किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा? सर उसका एकेडमिक बनता है सर। एकेडमिक गुणांक प्लस जो अभी ये सुपर टेट हुआ है उसका मेरिट बना के हम्म। उस पे जो अव्वल रहेगा सर उसके हिसाब से मतलब होम डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफरेंस भरवाएंगे। अच्छा और फिर उसी हिसाब से सर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मल्टीपल प्रीफरेंस भरनी होंगी। पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में कोई दूसरा, फिर अपना, जी सर, जी सर। है ना? जी सर, हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को यदि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है, जी सर। तो वो कब अप्लाई कर सकता है, कब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है? सर 3 से 4 साल जैसे भी गवर्नमेंट का जो मतलब हिसाब किताब बनता है। 3 से 4 साल? हाँ, मिनिमम 3 साल। अच्छा, जी सर। 3 साल मतलब जहां पर आपकी पहली पोस्टिंग हुई है वहां पर आपको कम से कम 3 साल तो काटने ही पड़ेंगे। जी सर। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या इस जॉब में म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई हाँ सर। दूसरे हम इधर है, म्यूचुअल करना चाहते हैं, तो हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। वो कैंडिडेट ढूंढना पड़ता है सर हाँ। जो आपके यहाँ आना चाहता हो। हम्म। तो हो जाता है सर। अच्छा, तो म्यूचुअल में कितनी टाइमिंग रहेगी? अभी तो आपने 3 साल तो नॉर्मल बताया था, अगर म्यूचुअल करना हो तो हम जल्दी कर सकते हैं? जी सर, मतलब 1 साल में मतलब गवर्नमेंट मतलब अपना मतलब विज्ञापन देती है। हाँ। उसमें म्यूचुअल का भी ट्रांसफर का भी तो मतलब म्यूचुअल का भी निकाल देते हैं कभी कभी। कभी कभी पूरा ट्रांसफर का आ जाता है। हम्म। तो पूरा ट्रांसफर के लिए हम 3 साल के बाद ही योग्य होते हैं। हम्म। एलिजिबिलिटी होती है। हम्म। तो उसके लिए होता यह है कि म्यूचुअल के लिए छूट दे देते हैं। अच्छा। तो म्यूचुअल के लिए 1 साल पूरा हो जाए अपना प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो पूरा होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूचुअल करा सकते हैं। कोचिंग में आपका प्रोविजन पीरियड कितने साल का है? सर 1 साल का। 1 साल बाद आप पक्के हो जाते हैं, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा। और ये बताइए, आप सबसे पहले ये बताएं, नौकरी पाकर खुश हैं आप? जी सर, जी सर। अच्छा, सही है। अच्छा, टीचिंग के अलावा भी क्या कुछ और कार्य करने पड़ते हैं, मतलब या सिर्फ और सिर्फ प्योर टीचिंग ही करनी होती है इसमें? नहीं सर, टीचिंग के अलावा भी कार्य होते हैं। जैसे जनगणना अभी सेंसस होने वाला है हाँ। तो जनगणना करना होता है। और गांव में भी जैसे रैली वगैरह निकालना पड़ता है ना। तो रैली जो होता है ना, स्कूल चलो अभियान। हाँ हाँ हाँ। और फिर स्वास्थ्य जैसे सीएससी पीएससी में जो भी कभी कभी ड्यूटी लगाते हैं। हम्म। तो मतलब गांव में जैसे पंचायती राज के हिसाब से जितने काम होते हैं लोकल के हम्म। वो सब समय समय पर ड्यूटी लगाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कर्मचारियों की कमी होती है तो उसका सहयोग लेते रहते हैं। अच्छा, तो ये डेपुटेशन पे जाते हैं क्या आप, मतलब एक तरीके से कार्य करने के लिए?
नहीं सर, वो बीईओ सर लगाते हैं, जिले से लगा देते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। हम। तो इसके हाँ लिए जिले लगा, जिस समय कोरोना का जैसे टाइम चल रहा है वर्तमान समय में, तो इसमें भी मतलब लगी है ड्यूटी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो लगा देते हैं तो सरकारी योजनाओं, जरूरत के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ जैसे सरकारी योजनाओं के प्रति अगर अवेयर करना है वहाँ के आसपास के लोगों को तो ड्यूटी लग जाती है ना? हाँ हाँ लगवा देते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ अलग से पैसे वगैरह मिलते हैं? हाँ सर, जैसे चुनाव में ड्यूटी लगती है तो उसका पैसा मिलता है सर। अच्छा, इलेक्शन वाली ड्यूटी में आपको अलग से पैसा मिलता है? हाँ, जितना मतलब हम लोगों का सैलरी होता है ना एक दिन का, हाँ हाँ। उस हिसाब से मतलब देते हैं। एक दिन का जो सैलरी होता है उतना देते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए कि जैसे कि इस विभाग में तो वैसे भी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी अलग से पड़ती है, तो आपको जो ऑफिशियल लीव होती हैं, जो जी सर। ईएल वगैरह, ये सब कितनी मिलती हैं आपको? सर जो सीएल होती है वो 14 मिलती है। अच्छा, 14 सीएल आपको मिलती हैं? हाँ, ईएल का सर प्रावधान नहीं है अभी हम लोगों में। अच्छा, आपके में ईएल का प्रावधान ही नहीं है? नहीं सर। तो आप ये बताइए कि क्या आपकी छुट्टी हर साल जोड़ी नहीं जाती है, जैसे कि बाकी जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके जैसे 30 साल जो छुट्टी होती है वो हर साल जोड़ते रहते हैं वो? सर वो एक्चुअली है क्या ना, हम लोगों को अभी राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा ही नहीं मिला अभी। अच्छा। जी सर, तो इसलिए मतलब 14 सीएल मिलती है और गर्मियों की छुट्टी मिलती है। गर्मी की छुट्टी सर 1 महीना 10 दिन की मिल जाती है। 1 महीना 10 दिन? जी सर। अच्छा, और सर्दियों में? सर्दी में सर वो मतलब जैसे इस साल ज्यादा ठंडी पड़ी थी तो जो डीएम सर घोषित कर दिए, हम्म, या फिर गवर्नमेंट आप अपने हिसाब से घोषित कर दिए हाँ, कि ठंडी ज्यादा है तो स्कूल बंद कर दिए जाएं, अच्छा अच्छा। तो वैसे मिल जाता है। लेकिन कोई फिक्स नियम नहीं है कि मिलेगा ही, नहीं, ये रहता है सर। विंटर वेकेशन जो होती है 25 दिसंबर से नहीं लेकर? नहीं नहीं सर, वो नहीं मिलता इसमें। अच्छा अच्छा। जैसे ठंडी ज्यादा पड़ गई तो गवर्नमेंट अगर घोषित करती है छुट्टी तो फिर मिल जाती है, वरना नियम नहीं है सर। अच्छा, नियम ऐसा नहीं है। तो जी सीएल सर। आप 14 सीएल ले सकते हैं, अगर नहीं ले पाते हैं तो वो लैप्स हो जाती हैं आपकी, है ना? जी सर, लैप्स हो जाती है। जी सर। ठीक है। और आपने गर्मियों का तो बता ही दिया कि 1 महीना और 10 10 दिन। जो है छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, ये हाँ बताइए कि प्राइमरी में भर्ती होने के बाद इसमें प्रमोशन के क्या चांस हैं? प्रमोशन में आप जूनियर वाले बन सकते हैं? जी सर, प्रमोशन एक निर्धारित समय के बाद प्रमोशन हो जाता है सर। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लेंगे तो जल्दी बन सकते हैं, ऐसा भी कुछ प्रोविजन है क्या? ये डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता सर, फिर खुली वैकेंसी आती है। हम्म। तो उस पे मतलब एग्जाम देने के लिए रहता है कि जब उसके लिए आप जूनियर का टेट पास होना जरूरी है सर। जूनियर का टेट वो तो ओपन भर्ती हो गई एक तरीके हाँ जी सर, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता सर। से, डिपार्टमेंटल कोई अलग से एग्जाम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा। अच्छा, अभी एक भर्ती आई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, जी सर। जी सर। तो क्या एक प्राइमरी टीचर का खंड शिक्षा अधिकारी से लेना देना है, कोई पाला पड़ता है? जी सर। हाँ, बताइए क्या मतलब एक तरीके से क्या आप लोग के जो होता है ड्यूटीज क्या है कुछ? सर जैसे मान लीजिए हमको मतलब छुट्टी लेना है हेल्थ के विषय में, हम्म मान लीजिए कोई बीमारी पड़ गई, हम्म। तो इसके लिए हमको छुट्टी सेंक्शन करवाना पड़ता है अपने बीईओ सर से। अच्छा, तो खंड शिक्षा जो तो हाँ वो मतलब सेंक्शन करते हैं, छुट्टी अनुमति देते हैं, हम्म, तब जाके हम अपनी छुट्टी मतलब ले सकते हैं। अच्छा, तो ये छुट्टी अप्लाई करने का क्या तरीका है, मतलब ऑनलाइन है या फिर मतलब या ऑफलाइन कैसे? जी सर, अभी तक तो मतलब ऑफलाइन था, लेकिन अब सर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से छुट्टी मिलती है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और क्या जानकारी है आपको कि एक खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत लगभग कितने स्कूल आते होंगे? जी सर, जैसे कि जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है तो 200-250 विद्यालय आते हैं सर। 150-250 विद्यालय? मतलब 200 से 250 विद्यालय। जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो किस तरीके का कार्य होता है खंड शिक्षा अधिकारी का, मतलब क्या आप लोगों को चेक करने के लिए आते हैं या फिर क्या होता है, बताएं थोड़ा सा डिटेल में। सर ये विद्यालय में मतलब जितना विद्यालय के बिल्डिंग का जो हिसाब होता है हम्म, मतलब, और समय समय पर जो मीटिंग लगती है, और जितना विद्यालय में कितने विद्यालयों का नया विद्यालयों का वो होता है ना, सर वो लेते हैं। मान्यता जो दी जाती हाँ, मानता मानता वाला। है। हाँ हाँ हाँ। तो किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, बच्चे कैसे बढ़ाए जाएं, और बीएसए को अपनी रिपोर्ट देना होता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। हाँ, और रैलियां जैसे निकलती हैं, पढ़े भारत बढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी रैली मतलब
सब अभियान होते हैं। अच्छा इसका सारी रिपोर्ट सर जिले में जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको मतलब संचालित करवाना, ये सब बीईओ सर करवाते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी टीचर के खिलाफ एक्शन लेना है तो क्या खंड शिक्षा अधिकारी ले सकते हैं इतनी हाँ हाँ, वो अपनी मतलब जैसे किसी शिक्षक किसी तरह का मतलब अनुशासनहीनता किया, कोई शिक्षक मान लीजिए करता है, गलती में पकड़ा जाता है तो वो मतलब कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट बीएसए को, जिला बीएसए शिक्षा अधिकारी के खुद दे सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो यानी कि देखा जाए तो जितने भी प्राइमरी टीचर हैं उनके एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सही? जी सर प्रशासनिक अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए काफी आपने जो है जानकारी दी अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में और साथ में खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। जी सर जी सर। और एक बात बताएं कि आपको हमारे चैनल से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है, क्या थोड़ा सा फीडबैक बताइए चैनल का। जी सर, आप बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें समय समय पर हमारे जो गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी जानकारी, क्योंकि गांव में होता ही है कि अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड सेट है, तो जिसके माध्यम से मतलब गांव में रहे या जंगल में, इससे कोई मतलब नहीं है, या शहर में रहे कोई मतलब नहीं है, अब सबके हाथ में ये डिजिटलीकरण हो जाने की वजह से इसका फुल बेनिफिट बच्चे उठा रहे हैं। इसके तो और आप मतलब ग्रेड मतलब डी से लेकर के सी तक, बी तक, जितना भी आप बच्चों का बहुत ध्यान देते हैं। ये मतलब एक नई क्रांति है डिजिटल के क्षेत्र में, और हम यही चाहते हैं कि आप और अच्छा ज्ञान देते रहें और अच्छे से चैनल को प्रमोट करते रहें सर। हाँ, आप जैसे लोग खुद ही इनिशिएट करते हैं, जैसे कि आपने प्रोफाइल बताया, उसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ते हैं। जी सर जी, समय समय पर जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं देखता रहता हूँ। इसमें रेलवे से संबंधित ढेर सारी जानकारियां, मतलब एनटीपीसी का जो चल रहा है उसका भी आपका बैच चलता है सर। इसमें होता ये है ना कि आपका जो टाइमिंग है सर वो 11 बजे वाला जो चलता है ना, 11 बजे आता है, तो होता है कि गांव के बच्चे ज्यादातर सो जाते हैं सर। तो मैं चाहता, मतलब अच्छा इससे भी कोई मतलब नहीं है कि लाइव ही देखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस तरह में मतलब जो आपका हमारा मतलब इंटरएक्ट होना चाहिए वो हो नहीं पाता। अच्छा। बाद में होता यह है कि बाद में वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वही सुन लेता है। जैसे आप ऑनलाइन आता है तो आपसे कुछ जैसे आप प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर वो देना चाहता है तो वो हो नहीं पाता सर। चलिए तो मैं आपके सजेशन पे ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर क्लास थोड़ा सा जल्दी अगर हो पाए, 8 बजे, 8:30 बजे, 9। हाँ सर सही। जो पहले ठंडी में जो आपका आता था ना 8 बजे के आसपास आता था, हाँ, तो उसमें मतलब मेरे गांव के बच्चे बताया करते थे कि स्टडी विद हैप्पीनेस में बढ़िया आता है। अच्छा। अब जब टाइमिंग चेंज हो गई तो फिर एक दिन फिर फोन आया मेरे पास, तो बताने लगे कि इसका टाइमिंग चेंज हो गया, हम लोग कर नहीं पाते हैं। चलिए मैं संदीप जी आपके इस सजेशन पे गौर करूंगा और देखता हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कितने लोग 8:30 बजे या 8 बजे के लिए डिमांड करते हैं, उसी टाइमिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है सर? जी सर। चलिए, बहुत बहुत